ये आपकी गंभीर आशंका है, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये गंभीर आरोप और गंभीर आशंका भी है, यानी कि आप लोगों को चेता रहे हैं कि जब कोई बड़ा चुनाव आता है तो कोई दुर्घटना घटती है और घटने की संभावना भी है। ये आपके सीधे आरोप। 100%। देखिए 19 का चुनाव आया था, 44 हमारे जवान शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है। हम शहीद बोल रहे हैं, आप शहीद बोल रहे हैं। फौज में कहावत है, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, बिना कमांडर की इजाजत के मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। जब तक बिल की वापसी नहीं तब तक घर की वापसी नहीं। हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा, हम तब तक नहीं जाएंगे। इस वक्त मैं NH-24 पर हूं और NH-24 पर लगभग पिछले 70 दिन से एक आंदोलन है जिसे हम किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। बेशक देश के लोग जान पाए ना जान पाए, लेकिन विदेश के लोग इस आंदोलन को ज़रूर जानते हैं। विदेश की जो मीडिया है वो इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर दिखाती है, लेकिन भारत की मीडिया जो दिखाती है उसे आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर पूर्व सैनिक मौजूद हैं और इस वक्त सैनिक क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के लिए। अब से पहले भी लगभग 177 वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद हैं जिसको आप अब से पहले देख चुके हैं और इन लोगों की तस्वीरें देख चुके हैं, लोगों की बातें सुन चुके हैं कि आखिरकार ये किसान आंदोलन के साथ में क्यों है। क्या शुभ नाम है सर, प्लीज। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस से। जी पूछिए, क्या पूछेंगे। चतुर्वेदी साहब, लगभग 76 दिन के आसपास हो चुके हैं, देश का किसान आंदोलन कर रहा है। फौजियों की तरह आपको सम्मान है हमारा, जिस तरीके से फौजी शहीद हो जाता है, कई यहाँ पर किसान इस तरीके से दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स का एक अलग मामला है, अर्धसैनिक बल, 1 रैंक 1 पेंशन, है ना, एक वो मामला अलग है। वो एक आपकी जद्दोजहद जारी है जिसके अंदर आपकी कोशिश है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो सम्मान मिले। और अगर अर्धसैनिक बल शहीद हो जाता तो वो शहीद नहीं होता, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग जानते हैं। लेकिन देश का जो एक आम इंसान है वो जब ये वर्दी देखता है तो उसका ये कहना है कि हमारे देश का जवान है, वो कोई फ़र्क नहीं करता। वो आपका सम्मान उतना ही करता है जितना और सैनिकों का होता है। आप लोग किसानों के साथ में आए हैं, किसानों के लिए लगभग इतना वक्त निकल चुका है, तो अब किसानों के साथ में कब तक आप आगे चलने वाले हैं, सबसे पहला मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये होगा, क्या आने वाले वक्त के अंदर क्या इसी तरीके से जय जवान और जय किसान जो शास्त्री जी ने नारा दिया था, वो नारा इसी तरह चरितार्थ होता रहेगा? जी, फौज में कहावत है, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, बिना कमांडर की इजाजत के मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। जब तक बिल की वापसी नहीं तब तक घर की वापसी नहीं। हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा, हम तब तक नहीं जाएंगे। पहले सवाल का आपको जवाब हुआ। ये नारा अब चूंकि आज तक जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, हमारे परदादा रोड पे थे, दादाजी रोड पे थे, पिताजी रोड पे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी रोड पे होंगी। तो हम सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं कि हम 5 साल की शक्ति देते हैं, लेकिन शक्ति क्या होती है, बंधक रह जाती है। हम 5 साल का मुंह देखते हैं। हम ऐसी तंत्र का विकसित करेंगे जिससे उनको वापस खींच सकें। तो ये लड़ाई ये लड़ाई आप हमको जय जवान जय किसान हिंदुस्तान में कहीं भी देखेंगे। अगर वर्ल्ड में भी जरूरत पड़ी, अगर हम सक्षम है जाने के लिए, तो वहाँ भी ये जो मानवता की लड़ाई है, जो जमीन की लड़ाई, उस लड़ेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी जो राय है, जिस तरीके से आपने पहले अपनी राय रखी थी, उस राय को देखकर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग हैं। उनका ये कहना है कि जो देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा था शास्त्री जी का, वो चरितार्थ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब जवान और किसान दोनों साथ में आ गए हैं तो आखिरकार ये जो आंदोलन है, 2 महीने पिछले और 76 दिन ये क्यों चल रहा है? देखिए, ये सरकार जो है ना, हम आए इसीलिए थे कि ये सरकार जो है कि बिल्कुल अत्याचार पर, मतलब बिल्कुल अत्याचार का अंत हो रहा था। तो ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है। ये तो 76 दिन के बाद 80 दिन हो गया, मान लीजिए। अभी 2050 दिन से ज़्यादा हो गया हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का, अभी तक नहीं सुनी है। क्यों नहीं सुनी है? क्योंकि एक तो हम अपने लिए लड़ नहीं सकते, और हमारे में भी ये सरकार ऐसी है कि फूट डालने वाली कहानी चलती है। जैसे कि लोगों को जात के नाम पर तोड़ा, कास्ट के नाम पर तोड़ा, इसी तरह हमारे में भी लोगों को तोड़ फोड़ करके, तो वहाँ ज़्यादा आदमी नहीं बैठे, संख्या बल इकट्ठे नहीं होने देती है। बाकी बैठे रहो, सुन नहीं रही है, जबकि जायज़ मांग कर रहे हैं, वो जायज़ मांग हो रही है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है ना, ये सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। अभी गूंगी बहरी बनी हुई है। और हम बता रहे हैं कि ये कोई किसानों का सिर्फ लड़ाई नहीं रह गया है, ये देश बचाओ लड़ाई है। देश की जनता दोबारा
परतंत्र हो जाएगी अगर जो ये तीनों बिल वापस नहीं होता है। आप खुद बताइए, इन्होंने कोई तंत्र छोड़ा है जिसको अभी तक बेचा नहीं है? सारे तंत्र तो बेच दिया ना। सिर्फ यही अगर जो कोई बचा हुआ था तो ये किसानी बची हुई थी, किसानी बचे हुए थे, बाकी कुछ इन्होंने छोड़ा ही नहीं कि जो नहीं बेचा। और बेच कर इन्होंने क्या किया है? अगर जो ये पूछा जाए कि बेच करके इन्होंने क्या किया है, किसी का पेट भरा है, रोजगार दिया है, शिक्षा दिया है? कुछ भी नहीं दिया ना। बेचा है तो सिर्फ अपनी पार्टी चलाया है, अपना संगठन चलाया है, उसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए अभी हम इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी हम पूर्व सैनिक क्यों लड़ने के लिए आए। हम इसीलिए आए कि अगर जो हम अब यहाँ पर नहीं खड़ा होते हैं तो किसानों को कैसे कैसे क्या क्या वर्ड कहा जा रहा था, आपने देख ही लिया कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग और अभी परजीवी और क्या क्या आंदोलन जीवी, कुछ भी बोल देते हैं वो। मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं। और आपने अभी तक ये जज किया है, जब कोई बड़ा मतलब चुनाव आना होता है तो कुछ ना कुछ शहीद कहीं शहीद हो जाते हैं, कुछ ना कुछ सैनिक के नाम पे वोट भी मांग लिए जाते पहले शहीद होते हैं, पहले तो शहीद होते हैं ना सैनिक। अब कैसे शहीद हो जाते हैं भगवान जाने। ये आपकी गंभीर आशंका है, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप और गंभीर आशंका भी है। यानी कि आप लोगों को चेता रहे हैं कि जब कोई बड़ा चुनाव आता है तो कोई दुर्घटना घटती है और घटने की संभावना भी है। ये आपके सीधे आरोप। 100%। देखिए 19 का चुनाव आया था, 44 हमारे जवान शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है। हम शहीद बोल रहे हैं, आप शहीद बोल रहे हैं, लिखित में शहीद का दर्जा मिला है क्या? उनको न पेंशन है न कुछ भी है, शहीद का दर्जा कहाँ देंगे? जब ये बिहार में चुनाव आया तो 20 जवान शहीद हुए थे बिहार के, सबको नजर आ गया। अभी बंगाल में चुनाव आया है, हो सकता है यहाँ भी ये रणनीति कुछ कर रहे होंगे। गंभीर आशंका है बिल्कुल। वहाँ पर गुजरात का क्या मॉडल था इनका, बताइए? गुजरात का तो वही मॉडल था, गोधरा मॉडल था, जनता ने समझ नहीं पाया। तो ये इतनी बड़ी कड़ी जो आप जोड़ रहे हैं, क्या साक्ष्य, क्या सबूत हैं आपके पास जो इतने गंभीर आरोप लगा? हाँ बिल्कुल। आपने ये बताइए, इसकी एक सुशांत आत्महत्या, सुशांत सिंह राजपूत, मैं बता, हाँ सुशांत राजपूत आत्महत्या किया था ना, उसकी जांच हो गई सीबीआई, और कितने दिनों में हो गई? 1-2 महीना, 1 महीना भी नहीं बीता था। और सारे टीवी चैनल, न्यूज चैनल ऐसे हल्ला कर रहे थे कि उनकी नानी मर गई है, हैं? सब उसी पर दिखाया जा रहा था। आज ये किसान आंदोलन नहीं दिखाया जा रहा है उतना। अब ये बताइए 44 जवान शहीद हुए थे, अभी तक जांच बैठाया गया? क्यों नहीं बैठाया गया कि कैसे उनको शहीद, मतलब कैसे शहीद हो गए, कैसे वहाँ पर पहुँच गए? इससे कुछ भी जांच बैठाया गया अभी तक? जांच होनी चाहिए उनकी, बिल्कुल सैनिकों का ये आह्वान है। जांच होनी चाहिए उसकी, क्योंकि उसमें अगर जो नहीं जांच होता है तो पूरा सरकार के ऊपर जा रहा है कि सरकार ने इसमें कराया है। अगर जो नहीं सरकार ने कराया है तो जांच बैठाए। लेकिन किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके साथ में आप कब तक रहने की तैयारी में? मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, हम किसान आंदोलन में तो रहेंगे ही रहेंगे जब तक चलेगा। किसान आंदोलन के बाद भी रहेंगे जब तक ये सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर लेंगे, इन भ्रष्टाचारियों को भगा नहीं लेंगे। हम सिर्फ किसान आंदोलन के लिए उतरे हैं क्या? तो एक नारा तो था ना, देश में बढ़ गया भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। नहीं, भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने लाया है। ये पूरा भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने लाया है। अब व्यवस्था परिवर्तन करके इसको खत्म किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमसे बात कर रहे हैं, इन्होंने साफ तौर से ये कहा है और एक आशंका भी जताई है कि देश के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई बड़ी घटना होती है। इन आरोपों में कितना दम है ये देश की जांच एजेंसी तय करें। और अगर हमारे देश की सेना की कुछ ऐसी आशंकाएं हैं तो हमारे देश की जो एजेंसियां हैं उनको इस तरफ ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि जो देश का हमारा जवान है, इसे आंदोलन करने का एक बड़े तरीके से पहले से अंदाज़ा है। जिस आंदोलन को हम 1 रैंक 1 पेंशन कहते हैं, 2000 दिन से ज़्यादा दिल्ली के जंतर मंतर पर चलने वाला आंदोलन, तो वहीं इस तरफ लगभग 76 दिन हो गए हैं और ये आंदोलन है। तो आप इसी से कयास लगा सकते हैं कि अगर देश का जवान यानी कि जो 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है वो अगर किसानों के साथ आ जाता है तो शायद ये मामला लंबा चल सकता है। लेकिन वहीं अगर देश की सरकार इन कानून को वापस ले लेती है तो किसानों ने साफ तौर से ये वाजे कर दिया है कि जब तक कानून की वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, यानी कि जब तक कानून वापस नहीं होगा किसान अपने घर पर नहीं लौटेंगे। किसान के पास में एक सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो एकता के साथ में जुटकर लगभग यहाँ पर 76 दिन से अपने आंदोलन पर काबिज है। कई कोशिशें की जा चुकी हैं आंदोलन को समाप्त करने की, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटा हुआ है। आने वाला वक्त ये बताएगा कि यह आंदोलन आखिर
कितना लंबा चलेगा? क्या देश की सरकार किसानों की मांगे मानेगी और या देश की सरकार इस कानून को देश के किसानों के ऊपर लागू करके इम्प्लीमेंट करेगी? वीडियो जर्नलिस्ट अनस याकूब के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए NH 24 गाजीपुर से।